एक दिन महादेव शिव की इच्छा हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने के लिए चला जाए। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीता और राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। इस बीच भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे में खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दिन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और सोए हुए हनुमान जी के मुख से राम नाम की आवाज निकल रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी की इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झंकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक कोई भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को बुलाकर लाते हैं। जब सीता और राम बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटे से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। माता सीता और राम बिहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का समय भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। श्री सीता और राम ने भोजन करने का आग्रह किया शिव जी से। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी हनुमान जी को। श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के बाद ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिल गई और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, आप राम की भक्ति जुगों जुगों तक याद की जाएगी। आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, जो भी भगवान राम और हनुमान जी के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करेगा, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे।